एक बेहद गंभीर मौसम हालात की, जिसे लेकर मौसम विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है। देश के कई हिस्सों में आज का दिन भारी पड़ सकता है। आसमान में मंडराते काले बादल, तेज हवाओं की दस्तक और रुक रुक कर होती मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी हिस्सों में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। आज 10 जनवरी का दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई जिलों में एक साथ भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे मौसम अचानक करवट ले रहा है और इसका असर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक साफ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही कई इलाकों में घने काले बादल छाए हुए हैं। धूप पूरी तरह गायब है और ठंडी हवाओं के साथ नमी भरी हवा लोगों को सर्दी का ज्यादा एहसास करा रही है। कई जगहों पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जो आगे चलकर तेज बारिश में बदल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अगले 24 से 36 घंटे तक सक्रिय रहेगा और इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। सबसे ज्यादा असर जिन राज्यों में देखने को मिलेगा उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। इन राज्यों के कुल 56 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कुछ में येलो अलर्ट लागू किया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी अपील की गई है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वांचल के जिलों में बिजली गिरने का खतरा ज्यादा बताया गया है। किसानों के लिए यह मौसम चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि इस समय गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलें खेतों में खड़ी हैं। ज्यादा बारिश से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। बिहार में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पटना गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सहरसा जैसे जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सतना जैसे जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। यहां कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। खासकर उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी मौसम बदला हुआ है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में बादल छाए हुए हैं। यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं का असर वहां भी महसूस किया जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर जैसे इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है, इसलिए खुले मैदान में जाने से बचने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, कटक, भुवनेश्वर और पुरी में तेज बारिश हो सकती है। समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। अगर तापमान की बात करें तो बारिश और बादलों की वजह से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर भारत के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे जा सकता है। वहीं रात का तापमान भी गिरकर ठंड बढ़ा सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर और तेज होगा। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और कोहरा भी घना हो सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों, पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले में न करें। किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय करें।